Hi guys, this is Dr. Sonal Dubey. I'm an obstetrician, gynecologist, and a practicing fertility expert. Welcome to my channel, and now we are going to talk on a new topic. अगर आप लोगों में से कुछ लोग इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करा रहे हैं या अपनी प्रेगनेंसी को प्लान कर रहे हैं एंड समहाउ यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ ट्रबल और आपने कोई भी अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन को कॉन्टैक्ट किया है या गायनेकोलॉजिस्ट को कॉन्टैक्ट किया है, तो सम ऑफ यू मस्ट बी अवेयर कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि लेस रिज़र्व ऑफ योर ओवरी, मतलब वो महिलाएं जिनके ओवरी का रिज़र्व कम है, यानी जिनका AMH कम है या एग का रिज़र्व कम है, सीधी भाषा में कहा जाए जिनका कि ओवेरियन रिज़र्व समय के अनुसार थोड़ा सा लोअर साइड पे आता है, जिनका लो ओवेरियन रिज़र्व होता है, ऐसी महिलाओं में डॉक्टर्स, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट काफ़ी टाइम जो कंपाउंड्स रिकमेंड करते हैं, उन कंपाउंड के कॉम्बिनेशन में एक मेजर कंपाउंड होता है DHEA। DHEA एक तरह का कंपाउंड है जो कि आपके ओवेरियन रिज़र्व को कुछ हद तक इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है। क्या हमें DHEA नेचुरली भी मिल सकता है? आंसर इज ऑफ कोर्स। सो बेसिकली DHEA एक तरह का कंपाउंड है जो स्टेरॉइडोजेनिक कंपाउंड है जो कि नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस में भी मिल सकता है। तो क्या हम नेचुरली ऑकरिंग कुछ चीज़ें लेके DHEA की क्वांटिटी अपनी बॉडी में बढ़ा सकते हैं? यस। सो देयर आर सर्टन फूड्स जिनको आप लेके अपना DHEA लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो फूड्स सच एज सोयाबीन। सेकेंडली जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि आपका मिल्क हुआ, कर्ड हुआ, योगर्ट हुआ, चीज़ हुआ, दे नेचुरली कंटेन DHA, करेक्ट। थर्डली कुछ हर्ब्स होती हैं जैसे अश्वगंधा होता है जिसमें नेचुरली ऑकरिंग DHA होता है, करेक्ट। सर्टन अदर कंपाउंड्स ऑल्सो कंटेन DHA लाइक नट्स जैसे कि वॉलनट, आलमंड्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर, एवोकाडोज, और जो जिसमें गुड फैटी एसिड्स होते हैं जैसे कि ऑलिव ऑयल, कोकोनट। ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आप अपनी डेली डाइट में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो यू माइट गेट सम एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ DHA जो कि नेचुरली ऑकरिंग है और इट कैन एक्ट ऑन इम्प्रूविंग योर ओवेरियन रिजर्व ओवर द टाइम। अदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो आप कर सकते हैं जो नेचुरली आपका DHA इंक्रीज कर सकता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर 1 हैविंग गुड एक्सपोजर टू सनलाइट, क्योंकि सनलाइट से हम सब जानते हैं कि विटामिन D का बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता है सनलाइट के एक्सपोजर से, एंड विटामिन D इज़ ऑल्सो सपोज टू हेल्प इन इंक्रीजिंग द DHA नेचुरली। एंड ये तो हुआ कि हम सप्लीमेंट्स क्या ले सकते हैं, क्या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसे हमें अवॉइड भी करना चाहिए सो दैट आपका DHA डिप्लीट ना हो? यस। सो जो अवॉइड करने वाली चीज़ें हैं वो है प्रोसेस्ड फूड, बहुत सारा जंक फूड्स, और अगर आपकी लाइफस्टाइल में बिल्कुल भी एक्सरसाइजेस इनकॉर्पोरेटेड नहीं है तो वो, बिकॉज ये क्यूमुलेटिवली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लेमेटरी करते हैं, और कोई भी इन्फ्लेमेटरी मेटाबॉलिज्म जो है आपके स्टेरॉइडोजेनिक हार्मोन्स, जो भी स्टेरॉइडोजेनिक हार्मोन्स हैं इंक्लूडिंग योर फर्टिलिटी हार्मोन्स, उनकी साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं। इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कपल्ड विद द स्ट्रेस जो कि आजकल बहुत कॉमन है वर्किंग फीमेल्स के लिए, वर्किंग कपल्स के लिए, दिस माइट लीड टू अ रिडक्शन इन DHA लेवल नेचुरली इन योर बॉडी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो डिस्पाइट यू बीइंग टेकिंग द सप्लीमेंट्स, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में ये इंप्रूवमेंट नहीं लाते हैं तो प्रोबेबली यू आर नॉट गोइंग टू एक्सपीरियंस एज मच एज इम्प्रूवमेंट एज हो सकता था अगर हम इन चीज़ों पे भी काम करते। कितना DHA हमें लेना चाहिए? तो अगर आप मेडिकेटेड फॉर्म में DHA ले रहे हैं तो 75 मिलीग्राम ऑफ माइक्रोनाइज DHA का सप्लीमेंट इनफ रहता है, बट इट टेक्स अ पीरियड ऑफ यूजुअली 2 to 3 मंथ्स टू शो द इफेक्ट। तो कोई भी मेडिकेशन जिसमें DHA है उसको आपको उतना ड्यूरेशन लेना पड़ेगा तभी वो काम करेगा, ओके। नाउ व्हेन शुड बी अ DHA प्रिपरेशन बी टेकन? सो बहुत सारी स्टडीज़ हैं, बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। द स्टडीज़ हैव रिकमेंडेड दैट DHA शुड बी टेकन इन द मॉर्निंग। रीज़न बीइंग वो आपकी जो नॉर्मल एक एक्सेस रहती है हार्मोन की, जो एक सर्काडियन रिदम रहती है, जो एक साइक्लिक मूवमेंट्स होते हैं आपके हार्मोन्स का कम और ज़्यादा होने का बॉडी में, उसके साथ बेटर अलाइन करता है। सेकेंडली रात में DHA लेने से इट माइट ऑल्टर या इट माइट हैव सम इफेक्ट ऑन योर स्लीप और मूड एट्सेट्रा। तो प्रिफर्ड तो यही रहता है यू स्टार्ट टेकिंग DHA इन द मॉर्निंग। Finally, are there any tips to improve the DHA naturally? There are, और वो यही है जो मैंने आपको इस पूरी वीडियो में दिखाया। नंबर 1, टेक गुड फूड्स, इंक्लूड योगर्ट, डेली प्रोडक्ट्स, नट्स, एवोकाडो, ऑलिव ऑयल, चीज़, एग, ब्रोकोली एंड सोयाबीन into your diet. Secondly, take some good exercise, any form of exercise whichever you are comfortable. Try to do it for 15 minutes per day, at least for 5 times a week.
थर्डली हैव अ गुड स्लीप, बिकॉज स्लीप जो है वो आपका सर्काडियन रिदम न सिर्फ डैमेज करता है, डिस्टर्ब करता है, इट ऑल्सो इंक्रीजेज द फ्री ऑक्सीजन रेडिकल, जो फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स होते हैं यानी कि जिसको हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ कहते हैं, वो भी स्लीप डिस्रप्शन से इंक्रीज होती है, एंड दैट कैन हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द मेल फैक्टर फर्टिलिटी एज वेल. फोर्थली, हैव गुड सनलाइट एक्सपोजर. जैसे हमने डिस्कस किया, विटामिन डी इज़ असेंशियल फॉर DHA मेटाबॉलिज्म, सो इट विल हेल्प यू टू increase it. Fifthly, avoid stress, although this is very difficult to do because to day life में तो हम stress avoid नहीं कर सकते हैं. Ways to mitigate the stress might indirectly help in improving your DHA, like having good breathing exercise. आप प्राणायाम कर सकते हैं, have some yoga, or nothing is working out and if you don't have time, just take 10 minutes a day after your work and have a good free walk for 10 minutes. नेचर के पास जितना रहेंगे, जब तक रहेंगे, जैसे रहेंगे और जितना रूटीनली रहेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल naturally for your fertility also as well as for your good life also. So that's all for today. If you have any queries, do put a message to me. I'll try to address it. Stay aware or try to inculcate these kind of foods in your diet if you have fertility issues. And इतना ही था आज के लिए. Stay tuned for next topic. Bye bye.